अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। दिस स्टोरी इज़ ब्रॉट टू यू बाय इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया। उनके हालात, उनके दुख और उन पे बीती। द रीज़न वाई आई एम टेलिंग यू दिस स्टोरी इज़ बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स experience the same thing, especially the newcomers. The story has two parts. The first, how I started my earnings in life, and second, how I bought the most expensive thing in my life with my own earnings. Coming to the first point, how I started earning in my life. 13 फ़रवरी वो दिन जब मैं ऑस्ट्रेलिया लैंड हुआ, और लैंड होते ही मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका था कि माँ बाप की कमाई पे जितनी अय्याशी करनी थी वो वाला फ़ेज़ ऑफ लाइफ में ख़त्म हो चुका है, और अब जो मेरी स्ट्रगलिंग का फ़ेज़ है वो स्टार्ट हो चुका है। पाकिस्तान में मैंने कभी कोई काम नहीं किया, तो मेरे लिए इधर आके एकदम से कोई काम करना बहुत मुश्किल था। इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले कोई ऐसा काम किया जाए जो अ काइंड ऑफ ईजी हो। तो उबर को मैंने सेलेक्ट किया। सबसे पहले मैंने उबर स्टार्ट की, और वो दिन मुझे आज भी नहीं भूलता कि जब मैंने फ़र्स्ट डे अपनी लाइफ में अर्निंग स्टार्ट की थी और फर्स्ट डे मैंने $100 कमाए थे। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट कि मैंने कैसे अर्निंग स्टार्ट की। द स्टोरी वॉज अबाउट हाउ आई बॉट द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन माई लाइफ विद माई ओन अर्निंग्स। बट एक्चुअली द स्टोरी इज़ अबाउट हाउ आई लॉस्ट द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग। अब हुआ क्या कि मैं जब से आया था मैं सिर्फ उबर की है, मैंने कोई और जॉब नहीं की। एक दिन मैं मैकडिस पे डिलीवरी कर रहा था, तो कुछ लड़के मेरे पास आए, उन्होंने मेरी साइकिल छीनी और वो भाग गए। और मैंने उनके पीछे भागने की कोशिश की, काफ़ी देर तक मैं उनके पीछे भागा। एक उधर थी फेंस टाइप थी, उसके साथ मेरा ये सर टकराया और मैं ना ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई। मैंने फ़ौरन से पुलिस को कॉल की और मैंने उनको सारा बताया। उन्होंने मेरी सारी डिटेल्स ली, वो उसी टाइम आए, फ़ौरन से आ गए। वो तकरीबन कहीं पास ही थे, इस वजह से जल्दी आ गए। उनको मैंने बताया कि मैं ब्लीड कर रहा हूँ, इस वजह से थोड़े वो ज़्यादा टेंस हो गए और जल्दी आ गए। उनको मैंने सारी डिटेल्स बताई कि साइकिल किस तरह की थी, क्या कलर था उसका, और वो लड़का किस तरफ क्यों गया। उन्होंने जितने भी आसपास सारे पुलिस वाले थे, जितनी भी कार्स थी, उनको सबको इन्फॉर्म किया, और विद इन 5 और 10 मिनट्स उन्होंने उस लड़के को पकड़ लिया। और ये वाक़या देख के मैं इतना खुश हुआ, और मैंने कहा कि कितनी अच्छी इनकी पुलिस है, और यही अगर निज़ाम हमारे पाकिस्तान में होता तो अगर उनको मिल भी जाती ना तो उन्होंने मुझे वापस नहीं थी करनी। मतलब इतना मैं इनसे इम्प्रेस हुआ। खैर, बाइक तो वापस मिल गई। अब मैंने सोचा क्यों ना अब इसको ख़रीद लिया जाए, क्योंकि ये रेंट की बाइक थी। अब मैंने $1500 मतलब पाकिस्तानी 1.5 लाख की ये बाइक ख़रीद ली। हुआ क्या कि अभी एक हफ़्ता भी नहीं था हुआ कि मैंने मैकडिस के बाहर पार्क की, अंदर मैं डिलीवरी लेने गया हूँ, बाहर आके देखा है और बाइक ही नहीं। अब फिर मैं परेशान, मैंने पुलिस को कॉल की दोबारा कि मैंने सारा वाक़या बताया कि ये कुछ हुआ है। अब पुलिस आई है तकरीबन 1.5 घंटे बाद, और आपको पता है हर जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, मैकडिस के बाहर भी लगे हैं। तो उन्होंने जब देखा सीसीटीवी पे, तो वो बंदा हाथ में उठा के लेके जा रहा था, क्योंकि मैंने बाइक को लॉक किया हुआ था। अब पुलिस ने ये सारा वाक़या भी देख लिया है और उन्होंने कुछ भी नहीं किया। एक तो आए वो बहुत लेट, अगर जल्दी आ जाते तो फिर शायद पकड़ लेते। फिर मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि पुलिस हर जगह सेम है। पाकिस्तान भी यही हालात हैं और इधर भी यही हालात है। तो उस दिन बस मेरी लक थी कि मुझे फ़र्स्ट टाइम मैं बचत होगी मेरी, नहीं तो उस दिन भी बाइक जानी जानी थी। खैर, वो सेकंड बाइक थी जो मैंने ली। अब तीसरी दफ़ा फिर मैंने कोई हौसला करके मैंने रेंट पे बाइक फिर ली, और कोई मैंने 1-2 माह फिर रेंट पे चलाई। फिर मुझे एहसास हुआ कि यार मैं फ़जूल में रेंट दे रहा हूँ, क्यों ना इसको बाइक किया जाए। अब फाइनली ये मेरी चौथी बाइक थी जो मैंने अब ऑनलाइन ईबे से ऑर्डर की थी, और उसकी मैं अभी आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। मकसद बताने का आपको ये सारी स्टोरी का ये था कि इधर जितने भी लोग होते हैं, जंकिस होते हैं, ये सिर्फ इस एरिया में नहीं कि जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा बैकवर्ड एरिया है। अगर आप सिटी वाली साइड पे भी चले जाएं तो उधर भी सेम चीज़ है। हर जगह पे जंकिस होते हैं, लोग होते हैं, तो आपको वो तंग करते हैं काम करने में। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। एक डिलीवरी बॉय स्टेशन पे रात के टाइम बैठा हुआ है, हालांकि उधर कैमरेज वगैरह एवरीथिंग है, वो और है भी वो सिटी वाली साइड पे। तो उसके साथ देखें उन्होंने क्या किया है, और यही सेम चीज़ मेरे साथ भी काफ़ी दफ़ा हो चुकी है।
मकसद आपको दिखाने का डराना नहीं बल्कि बताना है, ताकि आप लोगों को पहले आइडिया हो थोड़ा इस चीज़ का, और आपको इन्हीं के अंदर रहना पड़ेगा, आपको आदत बनानी पड़ेगी। अच्छा जी, 100 बातों की एक बात, असल मकसद आपको ये सब बताने का ये था कि जब मेरे साथ ये सब कुछ हुआ तो मैं बिल्कुल दिल हार चुका था। एक हफ़्ता मैंने काम करना छोड़ दिया था जब मेरी फ़र्स्ट टाइम बाइक चोरी हुई थी, और मेरे दिल में ये ख़यालात आ रहे थे कि मैंने इधर आके बहुत गलती की है, अब मुझे पाकिस्तान वापस चले जाना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ लाइफ में होता रहेगा। आप अगर इधर हैं तो इधर भी आपके साथ ये सब कुछ होगा, अगर आप पाकिस्तान चले जाएँ तो पाकिस्तान में भी सब कुछ होगा। तो ये सब चीज़ें आपको एक दफ़ा लाइफ में फ़ेस करनी ही पड़ेंगी, बेशक आप इधर आएँ या पाकिस्तान में हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैंने लाइफ में ये सब चीज़ें फ़ेस करनी है, और दोबारा से मतलब ये ख़यालात नहीं लाने कि मैं वापस चला जाऊँ, ये है वो है। सो अगर आपके साथ, अगर किसी के साथ भी कुछ इस तरह का होता है तो आपने दिल नहीं हारना और ये हरगिज़ नहीं सोचना कि हमने वापस जाना है। अगर आप इतना पैसा लगा के अपने माँ बाप का इधर आए हैं तो इधर आके आप कुछ करें, बजाय इसके कि आप वापस जाने का सोचें। और अब आप जो बाइक की अनबॉक्सिंग है वो चेक करें। अच्छा, ये बॉक्स है, अभी इसकी हम इसका खोलेंगे, अब इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। हाँ, आपको ये दिखाएंगे। शेख साहब पहले बता रहे हैं आपको, तो इसकी अनबॉक्सिंग करने लगे हैं। ये मेरे पास नाइफ है इसके साथ। ले जी, फाइनली हमारी साइकिल हो गई असेंबल, माशाल्लाह।